आज हम करेंगे समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 से क्वेश्चन नंबर 8 और 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक समांतर श्रेणी है जिसमें 50 पद है, यानी कि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी हो गई 50, यानी ये n का मान हो गया, जिसका तीसरा पद 12 है। तो a3 इक्वल टू क्या मान लेते हैं 12, ठीक है। पहला पद अगर a है, माना a भी आप लिख लीजिए हर क्वेश्चन में, माना प्रथम पद a व सार्वंतर d है, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे जहां पे हम a और d यूज कर रहे हैं तो वहां पे हमेशा मान लीजिए पहले कि प्रथम पद क्या है समांतर श्रेणी का a और सार्वंतर क्या है d। a3 बराबर 12 है, यानी कि तीसरा पद 12 है, और तीसरा पद हमने निकालना सीखा है। कैसे निकालते हैं, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह 3 रख देंगे nवें पद के सूत्र में, तो a प्लस 2d हो जाएगा। तो यहां से समीकरण बन जाएगी a प्लस 2d बराबर 12, ठीक है। जब भी इस तरह से दिया हो, तीसरा पद 12 हो, तो ध्यान रखना कि यहां से क्या बनेगी, एक समीकरण बनेगी। अंतिम पद 106 है। अब इसे ध्यान से देखिए बच्चों, अंतिम पद तो हमें क्या पता है कि नहीं पता है। देखिए अगर हम देखें इस श्रेणी में 50 पद है, 50 पद है, 1 2 इस तरह से लास्ट में, तो क्या 50 वाला पद अंतिम पद नहीं होगा, ठीक है। यानी कि अंतिम पद का मतलब क्या दे रखा है, 50वां पद 106 है, ठीक है। इनडायरेक्टली देखें तो क्या दे रखा है, 50वां पद कितना है 106। अब देखिए 50वां पद क्या निकलेगा, मैं डायरेक्ट निकाल दूं। 50वां पद कैसे निकलेगा, a प्लस 49d, d का मान 1 कम कर दीजिए और उसका मान कितना हो जाएगा 106। तो a प्लस 49d इक्वल टू कितना आ गया 106। अब फिर वही क्वेश्चन हो गया, देखो दो समीकरणें बन गई हैं, तो पहले इन्हें हम हल कर लेते हैं। a प्लस 49d बराबर 106, मैं जो समीकरण में जिसमें वैल्यू ज्यादा बड़ी है मैं उसे पहले रख देता हूं, इक्वल टू 12। आप किसी भी समीकरण को पहले रख सकते हैं। a को हटाना है तो चिन्ह बदल दीजिए, ये हो गया a का विलोपन। 49 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 47d, यहां पे घटाइए, 6 में से 2 गया 4 और 10 में से 1 गया 9, तो यहां से निकल जाएगा किसका मान, d का मान। देखो 47 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो लेकिन 47 का दुगना देखो, 47 दूनी 94, 47 से 94 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। किसका मान निकल के आ गया, d का। d का मान किसी भी समीकरण में रखिए, किस में रख देंगे, आसान जिसमें है, जिसमें कैलकुलेशन कम है उसमें रखेंगे। तो कौन सी समीकरण छोटी दिख रही है, कैलकुलेशन किस में कम दिख रही है, 1 में, तो समीकरण 1 में रख दे रहा हूं मैं d का मान। तो a प्लस 2 गुना d का मान कितना आया, 2 ही आया, बराबर कितना हो गया 12। पहले कर लेते हैं गुणा, 2 की गुणा 2 से 4 बराबर 12, और a का मान निकाल लीजिए, 12 माइनस 4 कितना आ जाएगा 8। पहला पद आ गया, सार्वंतर आ गया, निकालना क्या है 29वां पद ज्ञात करें, तो AP का 29वां पद निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास। 29वां पद निकालना है तो a 29 बराबर a की वैल्यू पता है कितनी 8, n की जगह क्या रखेंगे 29वां पद निकालना है तो पद की जगह रखेंगे 29 माइनस 1, और d का मान कितना निकाला 2। 8 प्लस 29 में से 1 घटाओ कितना आएगा 28 गुना 2, सबसे पहले कर लीजिए गुना, 28 दूनी 56, और 56 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 64। तो इस AP का 29वां पद कितना आएगा 64, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। फिर देखिए AP के तीसरे और 9वें पद 4 और 8 है, यानी तीसरा पद कितना दे रखा है 4 और 9वां पद कितना दे रखा है -8। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, तीसरा पद कितना है 4, तीसरा पद पता लग गया आपको। तो इस श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d। तो तीसरा पद देखिए, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, d का मान 1 कम हो जाता है क्योंकि n माइनस 1 होता है ना, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं। तीसरा पद क्या हो गया बच्चों, a प्लस 2d बराबर 4, समीकरण नंबर 1। आप निकाल के दिखा भी सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर देता हूं, 9वां पद यानी a9 कितना है -8,
तो A9 कैसे निकलेगा बच्चों, A प्लस नवा पद क्या होगा, एक D का मान कम कर दो 8D बराबर -8। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब 2 समीकरण हैं तो इन्हें हम हल कर देते हैं, और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ विलोपन विधि से, आप प्रतिस्थापन विधि का भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे इजी मेथड मुझे ये लग रहा है। ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो गया, कैंसिल हो गया। 8 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 6D। ये देखो माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, 8 और 4 12, और चिन्ह माइनस का ही आएगा क्योंकि माइनस की संख्याएं जोड़ रहे हैं। तो 6, सॉरी ये कितना है, 6 है यहाँ पे हर में। डी का मान निकाल रहे हैं -12/6, तो 4 6 दूनी 12। डी का मान आ गया यहाँ से -2। अब किसका मान निकालेंगे, ए का। भाई दो, पहला पद और सार्वंतर समीकरण देखो 2 चर में है तो दोनों चर निकाल लीजिए। डी का मान रख रहा हूं मैं समीकरण 1 में, डी का मान समीकरण 1 में रख रहा हूं मैं। रखिए बच्चों, a प्लस 2 गुना डी का मान रखना है कितना, -2 बराबर कितना है 4। a और ये देखो प्लस 2 की गुना -2 से -4 बराबर 4, तो a का मान कितना आ जाएगा 4, -4 को ला रहा हूं तो क्या हो जाएगा +4, 8 आ गया। अब इसका कौन सा पद शून्य है, अब हमें नहीं पता। देखो श्रेणी कैसे चल रही है, पहला पद तो 8 है, फिर सार्वंतर क्या है -2 यानी 6, ऐसी 4, फिर 2, फिर 0। ठीक है, अब ये कौन सा पद 0, यहाँ पे तो दिख गया कि 5वां पद 0 है, लेकिन अगर नंबर बड़े हो तो फिर आप ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, आपको तो फॉर्मूले से ही करना है। तो मान लेते हैं, माना AP का nवां पद शून्य है, nवां पद शून्य है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, कौन सा पद यानी n का मान निकालना है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, an = a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो क्या an का मान पता है, बिल्कुल। देखिए कौन सा पद शून्य है, यानी इसका nवां पद क्या है, शून्य मान रखा हमने, तो an की जगह रखेंगे 0, a की जगह रखेंगे 8, यहाँ पे देखो a का मान है, प्लस n निकालना है क्योंकि पद कौन सा वाला पद 0 है ये ढूंढना है, और d का मान कितना है -2। तो मैं इधर पक्षांतर कर दे रहा हूं, 0 - 8 -8 हो गया, n-1 इंटू -2। देखो -8 बटे -2 का पक्षांतर कर दिया बराबर n-1, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया मैंने, 2 4 जा 8, तो 4 बचा, -1 को उधर ले आओ, +1 बराबर n। तो n का मान कितना आ गया बच्चों, 4 + 1 कितना आ गया 5। इस श्रेणी का कौन सा पद 0 होगा, 5वां पद शून्य है, लास्ट में लिख देंगे आप। अतः इस श्रेणी का 5वां पद शून्य है।